स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 एपिसोड 5। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 की कहानी अब और भी ज्यादा डेंजरस मोड पर आ चुकी है। विल की फेक बॉडी मिलने के बाद हॉपर को पता चल गया है कि सच हॉकिंस लैब के अंदर छुपा है और इस एपिसोड में लैब का दरवाजा पहली बार खुलता है। कहानी शुरू होती है हॉपर के हॉकिंस लैब में घुसने से। वो गार्ड्स को कंफ्यूज करता है, उन्हें नॉकआउट करता है और एक्सेस कार्ड लेकर लैब के रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंच जाता है। हॉपर एक एक करके डोर खोलता हुआ लैब के अंदर घुस जाता है। यहीं से उसे एक रूम मिलता है जहां बच्चों के टॉयज और ड्राइंग्स पड़े होते हैं। ये वही जगह थी जहां 11 को रखा गया था। उधर जॉयस लॉनी के साथ घर में बैठी होती है। लॉनी जॉयस को समझाता है कि विल सच में मर चुका है और जो कुछ वो देख रही है वो सिर्फ इमेजिनेशन है। लेकिन जॉयस का यकीन अब भी उतना ही मजबूत है। माइक, डस्टिन और लूकस विल के एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे और माइक फाइनली एक्सप्लेन करता है कि विल शायद एक पैरेलल वर्ल्ड अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है, हमारा जैसा ही एक शहर पर अंधेरे में। डस्टिन एग्री करता है पर लूकस अब भी डाउट में होता है। लैब में हॉपर फाइनली उस दरवाजे तक पहुंच जाता है जहां से मॉन्स्टर आता है, एक पल्सेटिंग ऑर्गेनिक गेटवे जिसके अंदर दूसरी दुनिया की झलक दिखाई देती है। हॉपर स्लोली हाथ बढ़ाता है लेकिन उसे टच करने से पहले लैब के सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाती है और हॉपर को नॉकआउट कर देते हैं। वो बस एक सेकंड दूर था अपसाइड डाउन में घुसने से। अगले दिन विल का फ्यूनरल होता है। जॉयस, जोनाथन, माइक और सब फाइनल गुड बाय देते हैं। जॉयस को अपने फैमिली मोमेंट्स याद आते हैं लेकिन उसके दिल में एक चीज अभी भी क्लियर थी, विल जिंदा है। हॉपर फ्यूनरल में नहीं आता क्योंकि वो अनकॉन्शियस पोजीशन से सुबह घर में उठता है और उठते ही उसे शक होता है कि लैब वालों ने उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाई होगी। वो पूरे घर में छानबीन शुरू करता है, फर्नीचर वगैरह सब इधर उधर रख देता है और एक हिडन बग निकाल लेता है। हॉपर अब पूरी तरह से कंफर्म होता है कि लैब उन पर नजर रखती है। नैन्सी स्टीव से लड़ती है क्योंकि स्टीव बारबरा के मिसिंग होने से ज्यादा अपनी पेरेंट्स की डांट की चिंता करता है। नैन्सी डिसाइड करती है कि वो बारबरा को खुद ढूंढेगी। एक क्लू नैन्सी को जोनाथन के फोटोज से मिलता है, मॉन्स्टर का शेप बारबरा के पीछे। अब जोनाथन भी बिलीव करने लगता है कि शायद जॉयस की बात सच थी। नैन्सी और जोनाथन गन के साथ मॉन्स्टर को ट्रैक करने निकल पड़ते हैं। मीनवाइल स्कूल में साइंस टीचर्स किड्स को एक्सप्लेन करते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है मगर वहां जाने के लिए इमेंस एनर्जी चाहिए जो शायद लैब ने क्रिएट कर ली थी। कंपास एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि मैग्नेटिक डिस्टरबेंस सिटी में एक्टिव है। डस्टिन कहता है ये कंपास हमें अपसाइड डाउन के दरवाजे तक ले जाएगा। एल डर जाती है क्योंकि वो जानती है डोर का मतलब डेंजर। हॉपर जॉयस के घर पहुंचकर उसका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। तुम बिल्कुल सही थी, विल की बॉडी फेक थी, लैब कुछ छुपा रहा है। जॉयस फाइनली रिलीफ महसूस करती है कि कोई तो उसकी बात पर विश्वास कर रहा है। दूसरी ओर कंपास को फॉलो करते हुए माइक, डस्टिन और लूकस एल के साथ विल के घर तक पहुंच जाते हैं। लूकस एक्सप्लोड हो जाता है। उसका मानना है कि एल सब जानती है और ग्रुप को मैनिपुलेट कर रही है। आर्गुमेंट बढ़ता है और माइक लूकस को धक्का दे देता है। लूकस का कंट्रोल टूट जाता है और वो एल पर ब्लेम लगाता है कि शायद विल के गायब होने के पीछे एल ही है। एल पैनिक में अपनी पावर्स यूज करती है और लूकस डोर पर जाकर गिर पड़ता है। ग्रुप टूट जाता है। लूकस गुस्से में अकेले ही निकल पड़ता है। अब रात में नैन्सी और जोनाथन फॉरेस्ट में मॉन्स्टर के साइन फॉलो करते हैं। उन्हें एक इंजर्ड डियर मिलता है जो अचानक अनसीन फोर्स से पीछे की तरफ खींच लिया जाता है। दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं और नैन्सी हंटर मोड में एक हॉलो ट्री के अंदर नजर डालती है और अंदर डार्क लिक्विड और एक ओपन गेट मिलता है। नैन्सी इम्पल्सिवली ट्री के अंदर घुस जाती है और वो पहुंच जाती है सीधा अपसाइड डाउन में। ट्री का माउथ पीछे से हील हो जाता है और वो बंद हो जाती है। अब नैन्सी भी फंस चुकी थी और मॉन्स्टर उसके आसपास घूम रहा है और रियल वर्ल्ड में जोनाथन नैन्सी को ढूंढता रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब हॉपर को सच का रास्ता मिल चुका है, लूकस ग्रुप से टूट चुका है और नैन्सी अपसाइड डाउन में अकेली फंस चुकी है और यहीं एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 में मॉन्स्टर पहली बार बिल्कुल सामने आएगा, मिस मत करना।